एक पंक्ति से शुरू करना चाहूँगा। खुद को कभी भी खास नहीं समझा, कभी भी किसी से ये नहीं कहा कि मुझे खो के पछताओगे। ये उम्मीद भी कभी रखा नहीं, क्योंकि जानते हो इंसान को अक्सर इंसान मिल जाते हैं, मिल ही जाते हैं। और जो लोग खास बनने के फिराक में रहते हैं ना दूसरे की ज़िंदगी में, वो अक्सर खाक में मिल जाते हैं। ज़िंदगी उनका नासूर बन जाता है, उनसे ज़िंदगी जिया नहीं जाता है, मुश्किल भरी चुनौती भरी बन जाता है। हेलो दोस्तों, मैं आशी इन्फोचन में पाम्स का स्वागत है। आज का मुद्दा है यू आर वेरी यूनिक एंड यू आर वेरी रिप्लेसेबल। आप खास हो, बहुत खास हो, पर आप बहुत ज़्यादा रिप्लेसेबल हो। ये पैराडॉक्स लगता है ना सुनने में, तो समझने का प्रयास करेंगे ये पैराडॉक्स। आपके दिमाग में ये प्रश्न शायद आ सकता है कि अगर हम खास है इतना, तो इतना आम कैसे हैं, और अगर आम है तो इतना खास क्यों बता रहे हो। पैराडॉक्स है बट सच्चा है, समझेंगे। देखो, हर रिलेशन होता है ना, जो किसी के साथ भी किसी तरीके का रिलेशन आप मान लो, बहुत यूनिक होता है। हर रिलेशन का जो फ्लेवर है ना, बहुत स्पेशल होता है। टेस्ट अलग होता है, उसका जो मिठास है, या फिर खट्टापन या फिर तीखापन, सब अलग तरीका होता है। वो पर्टिकुलर रिलेशन का जो मिठास है आपके ज़ुबान पे, या फिर आपके दिल पे, या फिर जिस तरीके का छाप आपकी ज़िंदगी में वो रिलेशन छोड़ के जाता है, फ्लेवर जो है, स्पेशल टेस्ट, वो आपको दूसरे रिलेशन में नहीं मिलेगा। और अगर आप चाहोगे भी जितना भी कोशिश कर लो, वो फ्लेवर को आप वापस से रिक्रिएट नहीं कर सकते, नहीं होता है। तो ये है यूनिक एस्पेक्ट। आप बहुत यूनिक हो, यू आर वेरी स्पेशल। आप जो मिठास उनको दिए हो ना, आप चले जाने के बाद भी वो मिठास वो दूसरे से नहीं वापस हासिल कर सकता है। इसलिए यू आर सो वेरी गॉड डैम यूनिक। आपका मिठास इतना अलग इसलिए है, समझेंगे। देखो, आप जो रिश्ता एक दोस्त के साथ कायम करते हो, मान लो कि आपका बचपन का पहला बेस्ट फ्रेंड, आप स्कूल में थे, कोई बच्चा, आपके एज का छोटा बच्चा आपका आके हाई कर रहा है, फिर आप उनके साथ दोस्ती कायम करते हो, फिर आप लोगों का आगे चलते हुए एक का स्पेशल कोड लैंग्वेज ऐसा कुछ बन जाता है। आप बोलते हो, वो स्पेशल टंग, स्पेशल लैंग्वेज वो समझता है, वो बोलता है, आप समझ लेते हो, बहुत अच्छा एक तालमेल बैठ जाता है। फिर आप लोग आगे चल के एक हैंडशेक का कुछ जेस्चर बना देते हो, एक स्पेशल तरीके से आप लोग हैंडशेक करते हो। लोगों को देख के हंसी आता है, ये क्या कर रहा है पागलपंती। तो एक अलग स्पेशल फ्लेवर है जो आप उस दोस्त के साथ, आपका पहला बेस्ट फ्रेंड के साथ काम किए थे। पहला रिलेशन मान लो, उसके साथ वो वाला आपकी बातें, रोमांटिक वाला चिट्ठियाँ, वो लड़की जो आपको लिखता था या फिर आप उनको लिखते थे, या फिर टेक्स्ट मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स, स्पेशल तरीके से आपको देखना, स्पेशल मोमेंट पे एक पर्टिकुलर बात करना, वाह, दिल पे चुभता था, राइट। बहुत स्पेशल बातें। और वो फ्लेवर आप बाद में कितना भी रिलेशन जो है रेप्लिकेट करना चाहो, वो चीज़ को आप वापस से पैदा नहीं कर सकते, दोबारा से उसको कायम नहीं कर सकोगे, क्योंकि दैट वॉज वेरी स्पेशल, बिकॉज यू आर स्पेशल, बिकॉज दैट गर्ल वॉज स्पेशल, दैट बॉय, यू आर वेरी स्पेशल। तो आप बहुत खास हो। अभी बात है कि अगर खास हो इतना, तो आम कैसे हो। देखो, आपका जो पहला दोस्त था ना, जिसके साथ दोस्ती कायम किए थे बचपन में, छोटा, आपको स्पेशल तरीके से आप हाई हेलो करते थे, वो वाला दोस्त का जो फ्लेवर था, वो वाला दोस्ती का मिठास अलग था। मिठास बोलो, कड़वापन, खट्टापन, या फिर तीखापन, कुछ भी बताओ, वो वाला फ्लेवर बहुत अलग था, बहुत स्पेशल था, जो आप किसी के साथ भी रिक्रिएट नहीं कर सकते। पर आगे चल के 10 साल बीत गया, आप स्कूल से कॉलेज आ गए, कॉलेज से जॉब में आ गए, आपका किसी कारण से जो है उनसे आपका रिश्ता थोड़ा दूर हो गया, शायद लॉजिस्टिक्स, आप बहुत दूर रहते हो, वो बहुत दूर। फिर आपकी ज़िंदगी में कोई दूसरा बेस्ट फ्रेंड बना, इसके साथ आपका जो है रिलेशन बहुत अच्छा, आपका बेस्ट फ्रेंड है, करंट बेस्ट फ्रेंड। बट वो वाला पहला वाला फ्लेवर है क्या इसमें? नहीं, एकदम नहीं है। पर पहले वाला रोल को ये रिप्लेस कर रहा है, राइट। पहले वाला फ्लेवर नहीं है शायद, पहले वाला यूनिकनेस जो उसके साथ था, वो आप यहाँ पर रिक्रिएट नहीं कर सकते, और अगर करना चाहोगे तब आप फेल कर जाओगे। बट उनका जो रोल आपकी ज़िंदगी में था, अदाकारी जो था, वो तो बदल चुका है, राइट। और वो रोल रिप्लेस हो चुका है। सो यू आर वेरी यूनिक, बट यू आर ऑल्सो वेरी 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 रिप्लेसेबल। बहुत आसानी से आपको रिप्लेस भी कर दिया जा सकता है। आपका रोमांटिक रिलेशन जो मैं बता रहा था, मान लो उस लड़की के साथ आगे चल के आपका ब्रेकअप हो जाता है, उस लड़की के साथ आपका ब्रेकअप हो जाता है, वो स्पेशल शब्द वगैरह वो जो बोलते थे, उनका जो मिठास उनका शब्द आपके कान में जो मिठास आके घोलता था, वो आपके नया रिलेशन में शायद नहीं है, बट नया रिलेशन में शायद दूसरा कुछ है। देखो, वो वाला मिठास शायद आप इस रिलेशन पे वापस से कायम नहीं कर सकते, बट वो वाला रोल जो है ये तो फिल हो गया, राइट। तो आपका वो स्पेशलनेस जो था वो वहाँ पे था, वो स्पेशलनेस वो हमेशा बरकरार रहेगा, बट एज ए पर्सन यू आर एक्सट्रीमली रिप्लेसेबल।
आपको बहुत आसानी से रिप्लेस भी कर दिया जा सकता है, बहुत आसानी से, जस्ट लाइक दिस, और आप बहुत जल्दी भुला भी दिया जाते हो। तो पहले मैं बहुत अच्छा बात बताया शुरू किया था, फिर बहुत ख़राब बात बोल के ख़त्म किया, राइट? सो दैट इज़ द थिंग। देखो ये पैराडॉक्स मैटर्स, व्हाई? फर्स्ट, वी डोंट नीड टू लिव इन फियर ऑफ बीइंग रिप्लेस्ड। हमें इस डर में नहीं रहना कि हमको रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि हमको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, हमारे उस मिठास को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। हम गुड़ है, हमारे वो स्पेशल फ्लेवर को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। नो वन कैन रिक्रिएट द एग्जैक्ट बॉन्ड यू शेयर विद समवन एल्स। वो एग्जैक्ट बॉन्ड जो आप शेयर किए थे ना किसी के साथ, उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। वो उनके मेमोरी में, आपके मेमोरी में सेफ़ हैं, आपके ज़िंदगी के जो है ना तिजोरी में, वो वॉल्ट में वो एकदम अच्छे से लॉक्ड है, कैद है, उसको कोई जो है हटा नहीं सकता। बट वी आर ऑल्सो हैव टू बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट हम लोग जब डरते हैं ना किसी को खोने में, हमें ये समझना चाहिए कि रोल जो है उनका, भूमिका उनका हमारी ज़िंदगी में जो था, वो काफ़ी आसानी से रिप्लेस हो जाता है। वो उनका प्रेजेंस यूनिक था ऑफ कोर्स, बट उनका प्रेजेंस को आप शायद रेप्लिकेट नहीं कर सकते, बट उनका रोल जो है, वो फेमिलियर रोल जो प्ले करता था, उसको काफ़ी आसानी से आप रेप्लिकेट कर सकते हो। इसलिए तो शायद एक रिश्ता टूटने के बाद आपको लगता था कि ज़िंदगी में ये मुझको भूलेगा नहीं, या फिर मैं उसको भूल नहीं पाऊँगा। वो भी किसी और के साथ खुशी खुशी रहता है, आप भी किसी और के साथ बहुत खुशी रहते हो। वाई? वो यूनिकनेस है, अपनी जगह है, बट रोल जो है ना, वो बहुत आसानी से रिप्लेस हो सकता है। तो पैराडॉक्स इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कभी इस बात को लिखें, डरना नहीं कि आपको कोई रिप्लेस कर देगा, या फिर आप जो है, आपका यूनिकनेस जो है चला जाएगा। आपका यूनिकनेस बरकरार है, बट हाँ, आपका रोल जो है, हम लोग जब बोलते हैं कि रिप्लेस हो जाएंगे, ऑफकोर्स हम लोग यूनिकनेस का बात तो ऑफकोर्स नहीं करते, हम लोग रोल रिप्लेसमेंट का बात करते हैं। और इस जगह से अगर देखा जाए तो आप बहुत रिप्लेसेबल हो। आपका यूनिक फ्लेवर है, ऑफकोर्स है, बट जहाँ तक रोल का बात है ना, वो कोई भी आकर रिप्लेस कर सकता है। गुड़ मान लो, आप गुड़ थे ना किसी की ज़िंदगी में, और वो क्या करता है, मिठास घोलता है, पर वो काम तो चीनी भी कर सकता है। चीनी गुड़ अगर नहीं है तो स्टैविया भी कर लेता है, शैकरीन भी कर देता है। मिठास ही तो चाहिए, रोल तो फुलफिल हो ही जाता है। एग्जैक्ट मिठास से क्या ही फ़र्क पड़ता है? तो इसलिए ये अगर ख़राब भी है तो अच्छा भी। कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से जा रहा है तो आपको लगता है कि वो वाला पहला फ्लेवर मुझे कभी नहीं मिलेगा, शायद आपको चाहिए भी नहीं। उसका वक्त था, वो गुजर चुका, उसको अभी आप जाने दो। आपके दिल में जो है वो कैद है, दिल की तिजोरी में वो कैद है सेफली। पर आपका जो रोल है, जिस रोल की तलाश में आप थे, जो फंक्शन आपकी ज़िंदगी में प्ले कर रहा था, वो बहुत आसानी से रिप्लेस हो जाता है। आप हज़ारों इंसान आपको मिल जाएंगे जो उस रोल में फिट बैठेंगे, शायद उससे बहुत अच्छा और बहुत बेहतर फ्लेवर वो आपकी ज़िंदगी में लेके आएंगे। या फिर आपकी ज़िंदगी में जो जा चुका है, वो आपको मिस इसलिए नहीं कर रहा है कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान आ चुका है जो आपके रोल को उससे भी बेहतर फील कर रहा है। बट आपका यूनिकनेस शायद नहीं है, बट आपका रोल को जो है बहुत बेहतरीन तरीके से वो फील कर रहे हैं। कोई भी जॉब का आप बात मान लो, क्रिकेट कैप्टन का बात मान लो, हर प्लेयर्स अलग है, और जब उसको विदाई दिया जाता है उनको जो है, या फिर वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, उसके बाद लगता है कि वो लोग इरिप्लेसेबल हैं, बट कितनी आसानी से वो लोग रिप्लेस हो जाते हैं, राइट? और हम लोग कितनी आसानी से दूसरा नया फ्लेवर, नया कैप्टन का फ्लेवर को भी हम लोग जो कितने आसानी से मान लेते हैं, और हमको वही अच्छा लगने लगता है। सो इसलिए मैं यही बोल के ख़त्म करना चाहूँगा कि वी आर वेरी यूनिक एंड वी आर वेरी रिप्लेसेबल। आप बहुत खास हो और बहुत आम हो, ये बात दिमाग में रखना। तो बस आज का यही मुद्दा था, तो बताएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।